हेलो, कैसे हैं आप लोग बताइए। सब लोग उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना बहुत अच्छे से। आप लोग परेशान हैं बीपीएससी सेकंड फेज़ का जो जो है आपका फॉर्म फिल होने वाला है। जो फिल होने वाला है वो 3 तारीख से हम लोग के पास समय है। आज 31 तारीख है और 1 और 2 3 दिन का समय है हम लोग के पास में। और वो सेकंड फेज का जो फॉर्म फिल होने वाला है उसमें सारी चीज़ें पुरानी ही तरीके से रहने वाली हैं। कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। थोड़े बहुत जो बदलाव होंगे वो फॉर्म आने के बाद ही पता चलेंगे। ठीक है, जब तक फॉर्म नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं क्लियर होता, क्योंकि जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें इंस्ट्रक्शन पूरे लिखे होंगे, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है। इस हिसाब से सबसे पहली बात तो लोगों का ये कहना है कि अपेयरिंग कर सकते हैं। अपेयरिंग मतलब समझते हैं, जैसे आपने बीएड करना शुरू किया है, भी आपका बीएड फाइनल नहीं हुआ है तो वो अपेयरिंग में है। ठीक है, तो अपेयरिंग भर सकते हैं कि नहीं, तो या जो है आपने कोई भी चीज़ कर रखी है वो अपेयरिंग है, आप अभी कंप्लीट नहीं हो, आपको जो है रिजल्ट नहीं मिला है, तो अपेयरिंग की बात जहाँ तक होती है वहाँ तक जब तक आ नहीं जाता है आपका नोटिफिकेशन तब तक क्लियर नहीं होता। बिकॉज क्योंकि अपेयरिंग पिछली बार जब था तो ये था कि अपेयरिंग भर सकते, क्यों, क्योंकि सीटेट तुरंत डेट लगी हुई थी उसकी, उनको पता था सीटेट हो जाएगा और 1 महीने में जो है रिजल्ट निकल आएगा। लेकिन अब की बार सीटेट अभी दूर दूर तक नहीं है। आप लोग को पता है सीटेट दिसंबर में होता था, अभी नवंबर आ गया, तो जब अभी तक सीटेट का कोई मतलब नहीं है तो इसलिए अपेयरिंग वाली जो स्थिति है वो वाली स्थिति को हम लोग एक किनारे रखते हैं, वो फॉर्म आने पे होगा। ठीक है, उसके बारे में हाँ ना ना कुछ नहीं बोल सकते। अपेयरिंग का क्या है जब फॉर्म ही नहीं फिल हो रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ सीटेट क्लियर होना चाहिए। आपको पता है पिछली बार क्लियर किया होगा, पिछली बार भरा होगा, जिसने नहीं भी भरा होगा कुछ नहीं करना है, बीपीएससी की साइट पर आपको जाना है और बीपीएससी की साइट पर जाकर 30 मई का आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़िएगा धैर्य से, इत्मीनान से, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नोटिफिकेशन जो आपका है उसका जो पूरा फॉर्म है वो जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से या शेयर करके जिस भी तरीके से। इसके बाद में बीएड शामिल था तो बीएड शामिल होगा। क्यों शामिल होगा, क्योंकि 5th तक तो नहीं शामिल हो सकता, 1st to 5th, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक बीएड शामिल हो सकता है। अच्छी वैकेंसी है बीएड वालों के लिए और बीटीसी वालों के लिए तो भाई है ही, तो दोनों लोग उसमें जो है अपना अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये है कि जैसे पिछली बार बहुत तहलका मचा था कि बिहार वाले भरे और कोई नहीं भरे, और इसके बाद उस सबको चीज़ों को खारिज कर दिया गया, नहीं नहीं पूरी भारत के भरेंगे। और अब की भी 95% ये उम्मीद की जा सकती है कि ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी। अच्छी वैकेंसी इसीलिए निकाली जा रही है वहाँ पर। अभी कितना दिन हुआ, 1,70,000 वैकेंसी और फिर तुरंत वैकेंसी आ गई, आने वाली है, तो हर जगह से भर सकते हैं, ऑल इंडिया से भर सकते हैं। हाँ, डेट की जो बात है, डेट आगे पीछे हो सकती है एग्ज़ाम की भी, और फॉर्म फिल करने की डेट भी आगे बढ़ सकती है। जब बदलाव आते हैं भाई, फॉर्म आ जाता है तो बहुत से बदलाव आ जाते हैं, बाद में सोचा विचारा भी जाता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार सर्वर ख़राब हो जाता है, कई बार कुछ सोच लिया जाता है कि नहीं नहीं ऐसा हो जाना चाहिए था, तो उस माध्यम से जो है अपना चीज़ों को इधर उधर किया जा सकता है। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात जहाँ तक की जाती है, सबको पता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा। देखिए आपका होम साइंस है, ठीक है, बीए में, इसके बाद में आपका आ जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो होम साइंस को एक किनारे रखिए अभी फ़िलहाल। अभी के लिए आप जो है आप जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है उस सब्जेक्ट की, भाई एक सब्जेक्ट है तो आपको पता है, तो आपका जैसे मान लीजिए इतिहास भूगोल है, भर सकते हैं। इतिहास नागरिक शास्त्र है, भर सकते हैं। भूगोल इतिहास है, भर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट एक से मैच करने होने चाहिए, हिंदी संस्कृत है, भर सकते हैं। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट एक से मैच होने चाहिए। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री है, भर सकते हैं। मैथ फिजिक्स है, भर सकते हैं। इस प्रकार से 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपका एक लोग का मैसेज आया था कि आपका जो है हिस्ट्री है और शायद आपका ज्योग्राफी था, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। एक सब्जेक्ट मतलब जैसे एसएसटी, हमारे बचपन में ही हम लोग को पता है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और
सिविक्स है, ये 3 हम लोग हिस्ट्री मानते हैं। आगे बढ़ के हम लोग को इकोनॉमिक्स पता चलता है, इसके बाद में हम लोग को जो है आपका बहुत सारी राजनीति शास्त्र वगैरह पता चलता है। तो अगर 2 सब्जेक्ट एक साथ में हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना समझ के रखिए, जब तक आपके फॉर्म नहीं आते। फॉर्म आएंगे तो आपको तुरंत दोबारा सारी जानकारियाँ दी जाएंगी, मैं दूंगी आपको अपने तरफ से सारी जानकारी। फिलहाल अभी के लिए जितना मैंने बताया है कि बीपीएससी फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होने वाला है, फॉर्म आने दीजिए, उसके बाद बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें पीछे वाले उससे पता की करके बताई जा रही हैं। पीछे वाला अगर आपको मिल जाता है बीपीएससी के, आप वेबसाइट पर चले जाइए। 30 मई 2023 का आपको क्या देखना है, नोटिफिकेशन देखना है, जिसकी भर्तियाँ आई थी और जिसका एक रिज़ल्ट निकला, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो कोई अपडेट मिलता है तो बिल्कुल अपडेट किया जाएगा, परेशान मत होइए। चलिए तब तक के लिए उसको देखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर। अगर समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में कहीं भी आप मैसेज कीजिएगा, आपको ज़रूर जानकारी मिल जाएगी। ओके, बाय।